हर साल आईपीएल ऑक्शन के टाइम पर वही बातें होती हैं, है ना? कौन सा खिलाड़ी कितने करोड़ में बिका, कौन सी टीम सबसे मजबूत लग रही है। लेकिन असल में पर्दे के पीछे एक बहुत ही अलग और ज्यादा दिलचस्प कहानी चल रही है। देखिए, 18 सीजन हो गए हैं और लगभग हर आईपीएल टीम लगातार प्रॉफिट कमा रही है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे? ऐसा क्या जादू है आईपीएल के बिजनेस मॉडल में जो दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर स्पोर्ट्स लीग भी नहीं कर पाई है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में लगातार प्रॉफिट कमाना लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स जिनके करोड़ों फैंस हैं, वो भी पैसा डुबा रहे हैं। जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसे पिछले 5 सालों में 4,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। और दूसरी तरफ हमारी आईपीएल टीम्स, जो उनके सामने काफी छोटी हैं, वो आराम से मुनाफा कमा रही हैं। और इसका जवाब ये नहीं है कि भाई भारत की आबादी बहुत ज्यादा है या मैच बड़े रोमांचक होते हैं। ना, असली राज तो 3 बहुत ही स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस में छिपा है। ये वो फैसले हैं जो आईपीएल को सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शानदार बिजनेस मॉडल्स में से एक बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए पहले सीक्रेट से शुरू करते हैं। इसे हम कह सकते हैं द सेफ्टी नेट। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पक्का करता है कि हर टीम की एक बेसिक कमाई तो होगी ही, चाहे वो मैदान पर जीतें या हारें। अब ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। बीसीसीआई लीग के लिए टीवी राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप जैसी बड़ी बड़ी डील्स करती है। इससे जितना भी पैसा आता है वो एक सेंट्रल पूल में जमा होता है। अब मजेदार बात यह है कि इस पूल का बंटवारा कैसे होता है। 50% बीसीसीआई रखता है और करीब करीब 45% हिस्सा सभी 10 टीमों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। बस 5% ही परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। और ये जो 45% का हिस्सा है ना, ये हर टीम को मिलता है, चाहे वो मुंबई हो या पंजाब, चाहे वो चैंपियन बने या टेबल में सबसे नीचे रहे। चेन्नई सुपर किंग्स का ये उदाहरण देखिए। 2024 में उनकी कुल कमाई थी लगभग 700 करोड़, लेकिन इसमें से 500 करोड़ रुपए यानी कि 70% पैसा सिर्फ इसी सेंट्रल पूल से आया था। इसका मतलब समझिए, सीएसके ने एक भी टिकट या जर्सी बेचे बिना साल शुरू होने से पहले ही 500 करोड़ रुपए कमा लिए थे। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मॉल में 10 दुकानें हों। हर दुकान चाहती है कि उसकी सेल बढ़े, लेकिन सबका सबसे बड़ा फायदा तो इसी में है कि पूरा मॉल ही हिट हो जाए और उसमें भीड़ आए। आईपीएल का हर मालिक ये बात अच्छे से समझता है। और इस सेफ्टी नेट को और मजबूत बनाने वाली एक और चीज है, आईपीएल में कोई रेलीगेशन नहीं होता। फुटबॉल में क्या होता है, अगर आपकी टीम सबसे खराब खेली तो उसे निचले डिवीजन में भेज दिया जाता है और कमाई रातों रात खत्म। लेकिन आईपीएल में ऐसा कोई डर नहीं है। आप हर साल आखिरी भी आए तब भी आप लीग का हिस्सा हैं और आपका करोड़ों का चेक पक्का है। मतलब आपकी टीम सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक परमानेंट एसेट है। तो कमाई का तो जुगाड़ हो गया, एक सेफ्टी नेट है। लेकिन अच्छा बिजनेस सिर्फ कमाने से नहीं बनता, खर्च को काबू में रखने से बनता है। और यहीं आता है आईपीएल का दूसरा और शायद सबसे सख्त सीक्रेट। अब जरा यूरोप के फुटबॉल क्लब्स को देखिए। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? प्लेयर्स की सैलरी। प्रीमियर लीग के क्लब अपनी कुल कमाई का 60% से भी ज्यादा सिर्फ प्लेयर्स को सैलरी देने में खर्च कर देते हैं। यही वो ब्लैक होल है जिसमें उनका सारा प्रॉफिट डूब जाता है। और अब देखिए आईपीएल ने इसका क्या तोड़ निकाला है। 2025 सीजन में एक टीम खिलाड़ियों पर कुल मिलाकर सिर्फ 146 करोड़ रुपए खर्च कर सकती थी। याद है उनकी कमाई कितनी थी? लगभग 700 करोड़। इसका मतलब है कि खर्च कमाई का सिर्फ 20% है। यही वो जबरदस्त फर्क है जो आईपीएल को एक प्रॉफिट मशीन बनाता है। लेकिन ये सैलरी कैप सिर्फ पैसा नहीं बचाता, ये मालिकों को उनकी अपनी भावनाओं से बचाता है। सोचिए, अगर कोई लिमिट न हो तो अमीर मालिक सिर्फ ट्रॉफी जीतने के जुनून में एक दूसरे से होड़ करते रहेंगे। प्लेयर्स की सैलरी आसमान छुएगी और आखिर में सब अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। ये सैलरी कैप इसी इमोशनल रेस पर ब्रेक लगाता है और बिजनेस को बिजनेस बनाए रखता है। तो ठीक है, कमाई पक्की, खर्चा काबू में, मॉडल तो यहीं पर सॉलिड हो गया। लेकिन एक तीसरा सीक्रेट है जो शायद सबसे ज्यादा जीनियस है और जो इस पूरे खेल को मजेदार बनाए रखता है। इसे कहते हैं द होप मशीन। ये नंबर देखिए, 8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आईपीएल के 18 सीजन में 8 अलग अलग टीमें चैंपियन बनी हैं। अब इसकी तुलना जरा फुटबॉल से कीजिए। स्पेन की ला लीगा में 20 टीमें हैं, पर पिछले 18 साल में सिर्फ 3 अलग अलग चैंपियन बने हैं। इंग्लैंड की प्रीमियर लीग में 20 टीमें हैं और सिर्फ 5 चैंपियन। और आईपीएल में 10 में से 8 अलग अलग टीमें ट्रॉफी उठा चुकी हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी इंजीनियरिंग है। और इस डिजाइन का असर एक साइकिल की तरह काम करता है। जब हर फैन को लगता है कि अरे हमारी टीम भी जीत सकती है, तो उम्मीद जिंदा रहती है। जब उम्मीद रहती है तो हर मैच जरूरी लगता है। जब हर मैच जरूरी लगता है तो करोड़ों लोग टीवी देखते हैं। जब करोड़ों लोग देखते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हजारों करोड़ में बिकते हैं। और जब राइट्स महंगे बिकते हैं तो हर टीम की जेब में और ज्यादा पैसा आता है। ये एक परफेक्ट बिजनेस साइकिल है। तो इस होप मशीन का नतीजा क्या निकला? जबरदस्त। आज आईपीएल अपने हर एक मैच से जो कमाई करता है वो एनएफएल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। प्रीमियर लीग, ला लीगा सबसे ज्यादा।
और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? अमेरिका की NFL भी बिल्कुल इसी मॉडल पर चलती है, रेवेन्यू शेयरिंग और सैलरी कैप। तो ये हैं वो 3 स्तंभ, सेफ्टी नेट, खर्च पर लगाम और होप मशीन। इन्होंने मिलकर IPL को एक बिजनेस पावर हाउस बना दिया। पर रुकिए, कहानी पूरी करने के लिए कुछ और बातें जानना भी जरूरी है। चलिए 3 बातें और समझ लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो। पहली, भारत में इंटरनेट की ग्रोथ और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की लड़ाई ने भी ब्रॉडकास्टिंग डील्स को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। दूसरी, जो नई टीमें हजारों करोड़ की फीस देकर आई हैं, उन्हें अभी प्रॉफिट में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। और तीसरी, अब टीमें सिर्फ सेंट्रल पूल पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि मर्चेंडाइज जैसी चीजों से अपनी अलग कमाई भी बढ़ा रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद असली सच तो बाजार बताता है। 2021 में नई टीमें 7,000 करोड़ से भी ज्यादा में बिकी। KKR और ब्लैकस्टोन जैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाना चाहते हैं। और इतनी बड़ी बोली तभी लगती है जब सबको पता हो कि ये सिस्टम सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। तो आखिर में हम क्या समझें? IPL का मकसद सभी टीमों को बराबर बनाना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि कंपटीशन इतना निष्पक्ष हो कि सिर्फ पैसे का जोर खेल को खत्म न कर दे। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या दूसरे बिजनेस भी IPL के इस मॉडल से कुछ सीख सकते हैं? एक ऐसा सिस्टम जो बराबरी पर नहीं बल्कि सबको आगे बढ़ने का एक निष्पक्ष मौका देने पर बना हो, ताकि सबसे अच्छी प्रतिभा ही आगे बढ़े। वाकई सोचने वाली बात है।